समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित उत्तम तिवारी आप सभी का भक्ति पथ अतुल तिवारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली कथा में गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रणमो परजन सहित विदेहु, विदेरा जनक जी की वंदना करते परिवार सहित। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणमो प्रथम भरत के चरना, अजा सुने में व्रत जाए न वरना। कथा को आगे बढ़ाएं इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और कथा में गोस्वामी जी कहते हैं कि अब हम प्रणमो प्रथम भरत के चरना, भाइयों में सबसे पहले हम भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं। और क्यों न हो, भयऊ न भुवन भरत सम भाई, क्योंकि जब संसार में भरत जैसा कोई भाई हुआ ही नहीं तो गोस्वामी जी क्यों न प्रथम प्रणमो प्रथम भरत के चरना। अच्छा, भरत जी हैं क्या? भरत जी जैसा महात्मा साधु कोई नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि इनका एक सम्यक दृष्टिकोण है। वह इनका है राम जी के चरणों का आराधन, और इनका एक दृष्टिकोण निश्चित। इसीलिए जब ननिहाल से लौटते हैं तो भरत जी, जब माता द्वारा उन्हें बताया जाता है कि भरत तुम्हारे लिए राज्य हमने तैयार कर दिया, जो दृष्टिकोण जब आपका निश्चित होता है और दृढ़ उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ स्रोहृदंच, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते, आसक्ति व्यसनों से दूर रहते, वो ममता से रहित होते, ऐसे लोग, उनका एक दृष्टिकोण होता है। भरत जी का दृष्टिकोण था राम जी के चरणों की सेवा, उनका सेवक। इसीलिए वे माता का तिरस्कार कर देते, परंतु सेवा धर्म नहीं त्यागते। यद्यप एक तरफ माता थी, एक तरफ भाई था, लेकिन स्वामी के चरणों में जो सेवा का भाव, जो उन्होंने व्रत ले रखा था, जब व्रत सेवा का है तो माता का तिरस्कार कर देते हैं भरत जी। इसीलिए प्रणमो प्रथम भरत के चरना, अजा सुने में व्रत जाए न बरना। देखिए, अर्धाली में बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, कहते प्रथम मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं, उपरांत क्यों क्या लिखा, जा सुने में व्रत जाए न बरना। जिनके नियम और जिनका जो व्रत है, व्रत क्या था, सेवा धर्म का जो व्रत उन्होंने ले रखा था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे निभाया? देखो, अयोध्या का राज जिसको पाने की लालसा देवता भी करते हैं, और उसको कैसे त्यागा भरत जी ने? यद्यप गुरुदेव की सम्मति है, माता कौशल्या की सम्मति है, कहते करते हो राज तब तुम्हें न दोषू, ऐसा भरतदास जी भी कहते। सारा समाज भरत के राजा बनने का समर्थन करता है। और भरत जी का देखिए स्वभाव, देखिए, कहते हैं मोह राजो हठ देहो जबहि, और रसा तल जाए तबहि। कहते
गुरुदेव, यदि आप मुझे जबरदस्ती राजा बना देंगे तो यह पृथ्वी उसी समय रसातल में चली जाएगी। मैं तो इतना अभागा हूं, और आप लोग क्यों चिंता करते हो? मेरा कार्य तो मेरी माता ने सब कुछ बना ही दिया। प्रभु, अब एक ही मेरा निश्चय है, एक है आंख, एक ही निश्चय है। क्या? प्रात काल चले हूं प्रभु पाही। मैंने तो अब एक ही निश्चय किया है गुरुदेव कि प्रातः काल होते ही जहां श्री राम जी विराजमान है, मैं वहीं जाऊंगा। यद्यप मैं अनबल अपराधी, यद्यप मैं अपराधी हूं, परंतु भयमोह कारण सकल उपाधि, मेरे ही कारण इस अयोध्या में जितना उत्पात हुआ है, यह मेरे ही कारण हुआ। परंतु तदप शरण सन्मुख मोह देखी, तब मुझे विश्वास कि भगवान मुझे शरण में आए हुए को जब देखेंगे, तदप शरण सन्मुख मोह देखी, क्षम सब करे हैं कृपा विसेखी, सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। ये भरत जी का स्वभाव है, ये उनका व्रत है कि अब मेरा व्रत तो यही है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। और देखो, जब यहां से चलते हैं अयोध्या से, तो सभी लोग कहते हैं कि आप रथ पर सवार हो जाइए। तो देखिए नियम जो गोस्वामी जी ने लिखा कि नियम उनका कैसा नियम है, कहते हैं राम पयादे पाए सिधाए, और हम कह रथ गज बाज बनाए। कहते कि आप लोग कहते हैं रथ पर सवार हो जाओ। राम जी यहां कैसे गए थे? पैदल ही तो गए। राम जी पैदल गए हैं। नीलाम भुजक्षाम मल कोमलांगम, जिनके लिए लिखा गया उनके सारे अंग बड़े ही कोमल हैं। अच्छा, हमारे गुरुदेव के बताते हैं कथा में, भगवान के चरण कमल सबसे अधिक कोमल है, इनसे अधिक कोमल कुछ है ही नहीं। कैसे? बताते हैं कि कमल जो होता है ना, वह बड़ा कोमल होता है। कमल के पत्ते बहुत कोमल होते हैं, सबको पता है। और उस कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी रहती है। तो कमल पर जब विराजमान है, तो इससे यहां पर यह प्रमाणित है कि लक्ष्मी जी उनसे भी अधिक कोमल होगी, तभी तो कमल पर विराजमान है। और लक्ष्मी जी के कर कमल जो है वह तो और अधिक कोमल है, और वह लक्ष्मी जी उन्हीं कर कमलों से भगवान के चरण कमल दबाती है। तो भगवान के चरण कमल कितने कोमल हुए, यह स्पष्ट हो जाता है। भरत जी इसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि राम पयादे पाए सिधाए, और हम कहें रथ गज बाज बनाए। इतने कोमल अंग वाले भगवान पैदल ही यहां से गए हैं, और तुम हमसे कहते हो कि घोड़े पर सवार हो जाओ, रथ पर सवार हो जाओ। अरे मैं सेवक हूं, वह स्वामी है, और सेवक और स्वामी के धर्म में क्या अंतर होता है? मेरा धर्म तो यह कहता है कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। कहते हैं मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे अधिक कठोर माना गया है। और आप लोग कहते हो कि रथ पर सवार हो जाओ, इसीलिए गोस्वामी जी कहते जा सुने में व्रत
जाए न बरना। भरत जी के चरणों की वंदना मैं इसलिए करता हूं, प्रथम कि उनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। और आगे और देखिए आप, भरत जी के नियम देखिए आप। भरत जी चित्रकूट पहुंचे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लख बिसरे समय अपान। भगवान उनको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी वहां रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, और फिर भरत जी को ऐसा लगता है कि मैं यहां पर समाज लेकर आ गया हूं, देखो, और भगवान की कृपा हम पर देखो कि मैंने तो यह धृष्टता ही की, आयऊ या समाज सकेली, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके ही तो आया हूं मैं। भगवान की तो आज्ञा यह थी कि मैं बन जाता हूं, भरत राजा बनेंगे, यही तो भगवान की आज्ञा थी। पर देखो हमारे स्वामी का स्वभाव, मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और अयोध्या के समाज को इकट्ठा करके मैं चित्रकूट में चला आया। अवश्य एक सेवक को स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं, पर प्रभु देखो कैसे, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। पर भगवान ने स्नेह के कारण वह भी सेवा मान लिया। यद्यप मैंने वह ढिठाई की है, वह धृष्टता की है, वह अपराध था, पर हमारे स्वामी ने तो उसे भी अपनी सेवा मान ली। इसलिए अब आप मुझे वह आज्ञा दें। और भगवान से आज्ञा मांगकर उनकी चरण पादुका अपने सिर पर धारण करके और ऐसा भाव रखते हैं कि सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भाव आ जाता भरत जी को कि अब तो सिर पर सीताराम, ये जो चरण पादुकाएं हैं तो दो है ना, एक सीता जी है, एक राम जी है। इसी भाव से अब तो सिर पर सीताराम है ना, अब फिक्र किस बात की, अब तो मैं अयोध्या की सेवा कर ही लूंगा। और अयोध्या लौटकर आते हैं भरत जी, और नियम देखिए, महकन कुश साथरी समारे, पृथ्वी में गड्ढा खोद देते, गड्ढा बनाते हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप अयोध्या को त्याग करके नंदीवन में नंदीग्राम में जा रहे हैं, यह तो बात ठीक है, आप भी मुनियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, आपने एक गड्ढा खोदकर आप जमीन के अंदर, ऐसा क्यों? कहने लगे भगवान पृथ्वी पर रहेंगे और मैं भगवान से के बराबर कैसे रह सकता हूं? भगवान का मैं सेवक हूं, सेवक को हमेशा अपने स्वामी से नीचे बैठना चाहिए, तो इसलिए मैं गड्ढे में ही रहूंगा। एक और भाव, एक संत कहते भाव उनका क्या था? भाव यह था, कहने लगे जब मैं गड्ढा बनाऊंगा और उसमें साथरी बिछाकर वहीं पर आसन लगाऊंगा तो मुझे माता सीता, पृथ्वी कन्या है, पृथ्वी है, और मुझे लगेगा मैं तो मां की गोद में ही बैठा हुआ, और जब मां की गोद में बैठा हुआ हूं तो मुझे अपनी चिंता नहीं रहेगी। इस भाव से मैं माता की गोद में बैठूंगा। ये भरत जी का नियम है, ये उनका व्रत है, इसी का पालन उन्होंने 14 वर्ष तक किया है। और जब भगवान आते हैं, और भगवान भी आते हैं, और कह दिया था भगवान से कि प्रभु यदि आपने एक दिन की भी देरी की इस दास को जीवित नहीं पाएंगे, मैं अवश्य शरीर को नष्ट कर दूंगा। और भगवान भी रावण को मार करके विभीषण से यही निवेदन करते हैं कि मुझे भरत की बहुत चिंता है, बस तुम किसी प्रकार मुझे अयोध्या पहुंचने का प्रबंध कर दो। और पुष्पक विमान से भगवान आते हैं,
भरत जी से मिलते हैं और भरत जी को जब देखते हैं वही जटाओं में जटाएं धारण किए हुए भरत जी वही दशा है। और ऐसी दशा देखकर राम जी भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं। इसीलिए यहां पर गोस्वामी जी ने कहा प्रदेवों प्रथम भरत के चरना जा सुने में व्रत जाए न बरना। और कथा के समापन से पहले हम भी भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहेंगे कि जो न होत जग जन्म भरत को, तो इस पृथ्वी पर यदि भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म धुर धरन धरत को, तो धर्म की धुरी को कौन धारण करने वाला था? ये भरत जी ही ऐसे हैं जिन्होंने धर्म की धुरी को धारण किया। ऐसे भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को विराम। अगले एपिसोड में क्या होगा? लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना होगी आप लोगों के समक्ष अवश्य सुंदर प्रस्तुति। जय जय सीताराम।